आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अर्थात सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। तो चलिए, हमारे सामने एक प्रश्न है बच्चों, 2x² - 7x + 3 = 0। इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तीन तरह से बनाते हैं। पहला मेथड में आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। दूसरा मेथड है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4x² हो जाएगा, मीन्स 2x²। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2। और तीसरा है कि 2 को कन्वर्ट करिएगा, कन्वर्ट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन स्क्वायर फॉर्म। तीन तरीका से आप बना सकते हैं इसको। तो चलिए, कोई एक तरीका से हम बनाते हैं। इसमें हम 2 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। दोनों ओर से 2 कॉमन लेने पर, दोनों ओर से 2 कॉमन लेंगे। तो कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस यहाँ का क्या बचेगा 7/2x और यहाँ क्या बचेगा 3/2 = 0। 2 लेफ्ट से राइट चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x² - 7/2x + 3/2 = 0/2। इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से डिवाइड, 0/2 = 0। अब बच्चों, इसको 2 स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में ले आना है। x² - a² = 0, इस फॉर्म में लाना है। 2 स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में इसको लाना है। तो इसके लिए x² - 7/2 में हमें 2 आना चाहिए। इसको ऐसे कंपेयर करें, a² + 2ab + b² = a + b² होता है। तो इसको आप 2ab - 2ab + 2ab, अगर माइनस होगा तो यहाँ रख ही देते हैं। तो यहाँ पर 2 आना जरूरी है। तो 2 लाने के लिए 2ab, तो a का वैल्यू कितना है 1 से, b का वैल्यू 2 लाने के लिए 2 से हमें डिवाइड भी करना होगा। तो 7/2 पहले से है, अब हम एक और 2 नीचे रख देंगे। तो a² - 2ab के फॉर्म में आ गया। तो जब a² - 2ab हो गया तो b² 2ab + b², a² - 2ab + b²। b कितना है, यही है 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर, यह रुक जाए, + 3/2 = 0 लिखें अभी 4। हम फिर से इसको लिखते हैं x² - 2 × x × 7/4 + 7/4 का स्क्वायर। और जितना हम ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारा इक्वलिटी जो है बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो जितना हम जोड़ेंगे उतना घटा देंगे। तो जितना हमने जोड़ा उतना हमने घटा दिया, + 3/2 पहले से है = 0। दिस इम्प्लाइज, अब यह किस फॉर्म में है, a² - 2ab + b²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 7/4² और इसको हम स्क्वायर कर देते हैं 49/4
4 जा 16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, 49/16 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चिन्ह देंगे। 2 से फिर 16 को डिवाइड करेंगे, 8 वाला लगेगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x माइनस 7/4 इक्वल टू, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा बच्चों। इसका जो है वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ 2 से 2 को उड़ाएंगे नहीं, इसका प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 5 होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 4 होता है। चलिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/4 ट्रांसपोज होगा लेफ्ट से राइट, और प्लस माइनस 5/4, इसलिए x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे, एक दूसरी बार माइनस लेंगे। तो चलिए अभी प्लस ले रहे हैं, 12/4 इक्वल टू 3। अगेन x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 4, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2/4, 1/2। दो आंसर हुए क्वाड्रेटिक के, दो ही आंसर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर या विवेचक या विविक्त कर। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। इसको विविक्त कर कहते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिटरमाइन करता है, यही निर्दिष्ट करता है कि किस द्विघात समीकरण का हल निकलेगा और किसका हल नहीं निकलेगा, और किसका जो हल है, जो रूट है वह रियल है और किसका रियल नहीं है। तो पहला कि यदि d ग्रेटर देन 0 तो मूल क्या होगा, मूल मतलब रूट वास्तविक मतलब रियल, और
असमान, मतलब अनइक्वल होंगे। दूसरा है कि यदि d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 हो तो मूल क्या होंगे? मूल मतलब रूट कहलाता है। द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं उन्हें रूट कहते हैं, मूल कहते हैं। तो वास्तविक और समान होंगे, याद रखना है जरूरी। वास्तविक और समान मतलब इक्वल होंगे। और तीसरा है कि यदि d का मान लेस देन 0 हो तो मूल अवास्तविक होंगे। नॉट रियल और अनरियल होंगे। इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, अनरियल कहते हैं, नॉट रियल कहते हैं, हिंदी में अवास्तविक कहते हैं। तो ये डिटरमाइन करता है डी का वैल्यू कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा रूट होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा, असमान होगा। इसकी जांच करेंगे कि इसका रूट का नेचर क्या है। तो इसको पहले हम ax² प्लस bx प्लस c, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा हमें 2, b का वैल्यू मिलेगा 1, b क्या है? x का कोफिशिएंट 1, और c का वैल्यू -4। c क्या है? अचर पद है। a क्या है? x² का गुणांक है। a को 0 नहीं होना है। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विविक्त कर का वैल्यू कितना हो जाएगा? d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 4 पुट जा 16 टू जा 32 प्लस 1 33 ग्रेटर देन 0। तो इसलिए मूल क्या होंगे बच्चों? मूल मतलब रूट क्या होंगे? डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू कितना आया? 33 ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल मतलब रूट। द्विघात समीकरण दिए गए, द्विघात समीकरण का मूल अर्थात रूट वास्तविक मीन्स रियल और असमान मतलब अनइक्वल होंगे। अब हम लोग इनिशिएट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस मेथड से बनाना है बच्चों? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अर्थात कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमने 3 मेथड आपको बतलाया है। 3 मेथड क्या क्या बतलाया है कि इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में तब भी हम बना सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें तभी हम बना सकते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन तो हमने डिवाइड करके बनाया है, एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। दोनों ओर 2 से गुणा करने पर तो 4x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब 4x² मीन्स 2x² प्लस, अभी हम 2x लिखते हैं। और बच्चों यहाँ ध्यान देना है आपका, इसे हमें क्या करना है? हमें करना है 2 स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर इसको बनाना है। तो पहले हमें a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में लाना है।
ताकि यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाए। अच्छा, यही है, इसी फॉर्म में हमें लाना है, दो स्क्वायर का डिफरेंस के फॉर्म में अल्टीमेटली लाना है इसको। अभी हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो ए का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है, 2x ए का वैल्यू। तो यह जो मिडिल टर्म होगा, यह x का पावर 1 वाला टर्म, अब इसे 2 इंटू 2ab के फॉर्म में लाना है, जहाँ की ए का वैल्यू 2x है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2x इंटू 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के फॉर्म में लाना है। तो 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 तो है नहीं, तो अपने मन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बदले 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी नंबर में समान संख्या से गुना कर देंगे, उसी संख्या से भाग दे देंगे, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब b का वैल्यू कितना हो रहा है, b का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2। तो b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो b कितना है, 1/2। तो बी स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर जोड़ दें और 1/2 स्क्वायर घटा भी दें, पहले से -8 है इक्वल टू 0। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। 4x स्क्वायर के बदले हमने 2x स्क्वायर लिखा है। अब ये a का रूप है और इसको 2ab के फॉर्म में चेंज करना है। तो एक मेथड जो अभी हम बतला रहे हैं उस मेथड से कि इसमें 2 नहीं है, इस 2 के अलावा 2 होना चाहिए, ताकि ये 2x का तो ये रूप है 2x। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, या 2ab के फॉर्म में आ गया, b का वैल्यू 1/2 हुआ। तो a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तब b स्क्वायर चाहिए। तो b स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, b स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -8 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 -8 इक्वल टू 0। अब अच्छा हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, 1/4 प्लस 8/1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों फ्रैक्शन है, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 जा 1 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, फिर 4 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 33/4 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 33 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 का होल स्क्वायर, होल का मतलब ब्रैकेट में रख देंगे, 33 को स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 स्क्वायर कर देंगे, ये इसी के बराबर होगा। अब यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अब इसे या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में करें, या इसको राइट साइड ले जाएं। तो 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में ले जाएंगे √33/2, लेकिन हाँ स्क्वायर के रूप में। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर रूट लेंगे तो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लगेगा, √33/2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2x का वैल्यू तो बच्चों 2x का वैल्यू 1/2 लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, इधर +1/2 है, इधर -1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस
√33/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू, वैसा करते हैं, एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं। तो अभी हम प्लस साइन लेंगे। टू हो जाएगा -1 प्लस √33। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? -1 प्लस √33/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले से 2 है और 2 से और डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, एक ये हो जाएगा और यहीं 2x का वैल्यू हो जाएगा, जब माइनस साइन लेंगे तब -1/2 माइनस √33/2 इक्वल टू, एलसीएम 2 होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर हो जाएगा -1 माइनस √33। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 से बच्चों डिवाइड हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है 2, इससे उधर डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन हुआ।